हेलो एवरीवन, मैं विजेश पांडे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कैटालिसिस की, जो कि सरफेस केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस आज के लेक्चर में मैं जो बेसिकली आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं, पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होते हैं, ऑटो कैटालिस्ट क्या होते हैं और इंड्यूस्ड कैटालिस्ट क्या होते हैं, ये सब डिटेल में बात करूंगा। उसमें मैकेनिज्म और पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिसिस की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं होमोजीनियस हिट्रोजीनियस कैटालिसिस और क्या उसका मैकेनिज्म है वो सब एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कैटालिसिस। तो सबसे पहली बात की किसने दिया, बर्जीलियस। तो बर्जीलियस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, अब इसमें याद रखना स्टूडेंट कब दिया, 1835 के अंदर। तो बर्जीलियस ने 1835 के अंदर सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसने बताया इफेक्ट ऑफ फॉरेन सब्सटेंस ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो फॉरेन सब्सटेंस हम किसे बोलते हैं, जिनके बिना भी रिएक्शन हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज करिए वेल नोन रिएक्शन है KClO3 को जब हम हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर 653 से 873 केल्विन पर, तो इट गेट्स कन्वर्ट इनटू KCl प्लस O2, ऑक्सीजन की एलिमिनेट होती है। मगर ये जो रिएक्शन होती है स्टूडेंट, ये काफी स्लो होती है, दैट इज अ स्लो प्रोसेस। दूसरी बात, एट ए हाई टेम्परेचर। मगर इसी में अगर मैं फॉरेन सब्सटेंस मैग्नीज डाइऑक्साइड अगर डाल देता हूं स्मॉल अमाउंट में, कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, स्मॉल अमाउंट में, तो यही रिएक्शन किस टेम्परेचर पे स्टूडेंट होती है, 473 से 633 केल्विन टेम्परेचर पर। तो आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर का रेंज है वो डिक्रीज कर गया। दूसरी बात, जो रिएक्शन स्लो हो रही थी वो रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट होगी। यानी जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बाय यूजिंग दिस फॉरेन सब्सटेंस। और इसी फॉरेन सब्सटेंस को वर्ड दिया गया कैटालिस्ट, जो कि बर्जीलियस ने दिया था। तो हम बात कर रहे हैं कैटालिस्ट की। तो कैटालिस्ट क्या है, अगर इसी को मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा। आपने देखा होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कैटालिस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंस which increase the rate of reaction without undergoing itself and does not change its mass and composition at the end of the reaction। यानी कि जहां पे रिएक्शन खत्म हो जाती है तब इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता कैटालिस्ट के अंदर। एक इसमें पॉइंट और है, जब रिएक्शन खत्म हो जाती है, बीच में कई बार मैकेनिज्म में थोड़ा बहुत चेंज हम दिखाते हैं, मगर एंड में एज इट इज ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यही काम है कैटालिस्ट का। अब बात करते हैं कैटालिस्ट। जैसे मैंने कहा, जनरली अगर मैं केवल टर्म कैटालिस्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं तो हम इस्तेमाल करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए। अगर मुझे कई सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं फॉरेन जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज भी कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट। तो इसी बेसिस पर कैटालिस्ट को कई टाइप में डिवाइड किया गया है, जिनमें 4 टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं जिनकी आज हम बात करेंगे। तो वन बाय वन मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिटेल में आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले जो आता है स्टूडेंट वो आता है पॉजिटिव कैटालिस्ट। अब नाम से ही मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या है। अगर आपको डिफाइन करने को आ जाए तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे द फॉरेन सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग इटसेल्फ इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिस्ट। एग्जांपल की बात करते हैं, मान लो मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड और O2 को जब हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है इसकी प्रेजेंस में इसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप अगर हम बात करें अमोनिया की प्रोसेस की, N2 + 3H2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2NH3, किसकी प्रेजेंस में होता है, आयरन। तो यहाँ पे आयरन क्या करता है, एज ए पॉजिटिव कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक चीज और भी डालते हैं, मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम क्या करता है, प्रोमोटर का काम करता है। इट आल्सो एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ कैटालिस्ट। प्रोमोटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, प्रोमोटर वो होते हैं, प्रोमोटर्स वो होते हैं जो कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। कोई क्या डिफाइन प्रोमोटर, तो प्रोमोटर्स आर दो सब्सटेंस व्हिच एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द कैटालिस्ट आर कॉल्ड प्रोमोटर। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो मोलिब्डेनम इन केस।
तो यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या कर रहे हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो मेरे पास इथीन है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जब हम करते हैं, प्लैटिनम, प्लैटिनम, निकल, इनका इस्तेमाल करते हैं, ये सब कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अगर मैं डायरेक्ट, अगर खाली मैं इथीन और H2 के बीच में रिएक्शन करूं तो रिएक्शन नहीं होगी। तो प्लैटिनम और प्लैटिनम क्योंकि बहुत ही स्लो होती है, रिएक्शन ना के बराबर होती है, प्लैटिनम और प्लैटिनम उस रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब बात करें मैकेनिज्म की कि भाई किस तरह ये कैटलिस्ट बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, तो केमिकल काइनेटिक्स में स्टूडेंट आप कर चुके हैं, कोई भी रिएक्शन जब होती है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हमें उसे एक एनर्जी देनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये प्रोडक्ट है, सॉरी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो किसी भी कोई भी रिएक्शन अगर हम करते हैं तो रिएक्टेंट की पहली बात तो खुद की एनर्जी कुछ ना कुछ होती है, वो लेगी हमने रिएक्टेंट की एनर्जी, और रिएक्टेंट को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो कर्व बना है ये विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं स्टूडेंट, दे डिक्रीजेस द, पॉजिटिव कैटलिस्ट का बना रहे हो तब आप कर्व ऐसे प्लॉट करोगे, ये क्या हो जाएगा विद पॉजिटिव कैटलिस्ट। अभी मैं आपको दोनों के मैकेनिज्म एक ही डायग्राम समझा दूंगा। तो अगर आपको आता है पॉजिटिव कैटलिस्ट का मैकेनिज्म तो आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, पहले एक्टिवेशन एनर्जी आपकी क्या थी, EA थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कितनी रहेगी, EA डैश। तो EA डैश इज ऑलवेज लेस देन EA, दैट्स व्हाई अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। हमारा एक रूल भी है, लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। कैसे अब डिक्रीज कर देते हैं एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन को, बाय मेकिंग इंटरमीडिएट ट्रांजिशन, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसके बारे में कैटलिस्ट जो आपका चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स उसमें डिटेल में बता चुका हूं। अच्छा, यहीं पे अगर और बात करें सर, अगर नेगेटिव कैटलिस्ट आ गया तो क्या आप उसका मैकेनिज्म कर लेते हैं। अब इसकी डेफिनेशन मुझे मेरे ख्याल से बतानी जरूरत है, बड़े आराम से समझ सकते हैं कि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट आर दोस फॉरेन सब्सटेंस विद रिटार्ड और विद डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर, इनहिबिटर्स भी बोलते हैं इन्हें हम। तो ये क्या करेंगे अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें, तो यहीं पे मैंने बात कर ली, तो ये क्या कर देंगे, ये विद नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या कर देता है स्टूडेंट, जो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन, एक्टिवेशन रिएक्शन एनर्जी थी जो रिएक्शन की जो पहले विदाउट कैटलिस्ट, उसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से डिक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आपने सब पॉजिटिव कैटलिसिस के तो बहुत सारे एग्जांपल हमें याद हैं, नेगेटिव का कोई एग्जांपल तो नेगेटिव के हमें नहीं मिलते, याद होते और ज्यादा इसके बारे में बताया नहीं जाता। तो नेगेटिव कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत ही शानदार है, पहली बात करते हैं Na2SO3। अब सोडियम सल्फाइड की जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं तो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस ये रिएक्शन जो है नॉर्मली हो रही है, अगर मैंने यहाँ पे अल्कोहल डाल दिया स्टूडेंट, तो अल्कोहल क्या करता है, इनहिबिटर का काम करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है मेरे पास और उसकी मैं डिकम्पोजिशन कर रहा हूं तो इट्स गैस कन्वर्ट इनटू H2O2, ये आपकी रिएक्शन हो रही है। तो ये रिएक्शन अगर नॉर्मली हो रही है, अगर यहीं पे मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब प्लैटिनम का इस्तेमाल कर देता हूं तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल बन जाता है। मगर अगर यहां पर मैं सल्फ्यूरिक एसिड डाल देता हूं, सॉरी सल्फ्यूरिक नहीं है, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड डाल देता हूं, या फिर मैं ग्लिसरॉल डाल देता हूं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इस रिएक्शन की स्पीड को, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, दैट्स व्हाई दे एक्ट एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट। और एग्जांपल की बात करते हैं, और कहां पे लगता है, अगर मैंने क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन की तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फीन गैस में, COCl2 प्लस HCl, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन होगी। तो ये जो रिएक्शन होती है फॉस्फीन, तो फॉस्फीन में ज्यादा बहुत ही पॉइजनस गैस है,
हाईली पॉइजनस गैस है। इवन जो हम कहते हैं ना क्लोरोफॉर्म सुनाने से व्यक्ति मर जाता है, उसके पीछे रिएक्शन यही है। अब इस रिएक्शन के अगर मेरे को इस रिएक्शन को मुझे स्टॉप करना है, रोकना है, तो हम इसमें क्या डाल देते हैं, इथेनॉल। अगर ये रिएक्शन, इसीलिए क्या करते हैं स्टूडेंट, जो इथेनॉल, जो क्लोरोफॉर्म की बोतल्स होती हैं उसमें हम 0.1% इथेनॉल ऐड कर देते हैं। वो क्या कर देता है, फोर्जिन की फॉर्मेशन को रिटार्ड कर देता है। एक तरह से हम ये कहें कि नेगेटिव कैटालिस्ट का क्या करता है, काम करता है। तो ये आप एग्जांपल याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये एग्जाम में लिख सकते हैं अगर आपको नेगेटिव कैटालिस्ट के एग्जांपल्स की बात की जाए तो। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो आप लोगों को थोड़ा सा काफी डिफरेंट टाइप का लग रहा होगा यार, ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो क्या होता है और इंड्यूस क्या है, अपने आप में डिफरेंट थोड़ी सी टर्म्स हैं। अब इसकी बात करते हैं, ऑटो कैटालिसिस क्या होती है। जो देखो स्टूडेंट, जब कैटालिस्ट क्या है तो सब्सटेंस, और जब कैटालिसिस वर्ड आ जा रहा है तो फिनोमिना हो जाता है। तो जो डेफिनेशन आप दे रहे हो उसके बाद आप अगर ये लाइन देते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, तो कैटालिस्ट की जगह वर्ड हो जाता है कैटालिसिस बस। तो आप कैटालिस्ट की डेफिनेशन याद करिए, जब वो डेफिनेशन लिखते हैं उसके बाद लिख दें दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिसिस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालिसिस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। तो हम बात करते हैं ऑटो कैटालिसिस। अच्छा, सुन के क्या लग रहा है आप लोगों को, आपके सर सुन के तो लग रहा है ऑटो माने अपने आप, यानी इसमें हमें कोई बाहर से सब्सटेंस नहीं डालना। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो जैसे ही प्रोडक्ट बनता है, इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज ए कैटालिस्ट इन द रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। अब आप कहेंगे सर मतलब एग्जांपल के थ्रू समझाइए आप। तो ऑटो कैटालिस्ट क्या होते हैं, अगर आपको डिफाइन करने को आ जाए तो आप कहेंगे द कैटालिस्ट विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द रिएक्शन। जो कैटालिस्ट रिएक्शन के बीच में प्रोड्यूस होते हैं, यानी वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज ए कैटालिस्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटालिस्ट एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। एग्जांपल की बात करें तो जब हम KMnO4 की ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट, तो वहां पे Mn2 पॉजिटिव आयन बनते हैं, और वो Mn2 पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, सेल्फ यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटो कैटालिस्ट। अब आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी पेपर में, तो हम 2MnO4 नेगेटिव प्लस ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है C2O4 2 नेगेटिव प्लस H2O। तो ये रिएक्शन आपको स्टूडेंट ध्यान रखनी है कि जब हम KMnO4 की ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, Mn2 पॉजिटिव में, और यही क्या करता है, कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट की तरह काम करता है। तो जो Mn2 पॉजिटिव आयन, जब पहले ये रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है, मगर जैसे ही प्रोडक्ट बनता है Mn2 पॉजिटिव आयन बनता है, ये रिएक्शन को फास्ट कर देता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिस्ट। प्लस 10CO2 प्लस, सॉरी यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है 16H पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन यहाँ पे 8H2। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाती है ऑटो कैटालिस्ट की। जब हम KMnO4 को एसिडिक मीडियम में ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो स्टार्टिंग में रिएक्शन स्लो होती है, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स फास्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Mn2 पॉजिटिव व्हिच एक्ट एज ए ऑटो कैटालिस्ट। तो ये रिएक्शन को क्या करते हैं स्टूडेंट, फास्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम और एग्जांपल की बात करें, आपने सब कोई और एग्जांपल जो वेल नोन हो, हाँ जी बहुत शानदार है, इथाइल एसीटेट। अगर मेरे पास इथाइल एसीटेट है और मैंने उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी वाटर के साथ, तो आप सबको पता है क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा एसिटिक एसिड और एक बन जाता है इथेनॉल। जब हम ये रिएक्शन को करते हैं स्टूडेंट तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, मगर जैसे ही एसिटिक एसिड और इथेनॉल बनता है स्मॉल अमाउंट में एसिटिक, तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है इट एक्ट एज ऑटो कैटालिस्ट। ये क्या करता है, ऑटो कैटालिस्ट का काम करता है, और जो रिएक्शन पहले स्लो चल रही होती है वो एकदम फास्ट हो जाती है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड व्हिच एक्ट एज सेल्फ कैटालिस्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिस्ट, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑटो कैटालिस्ट। तो ये दो एग्जांपल आप बहुत अच्छे, और भी कई एग्जांपल्स हैं जो आप याद कर सकते हैं, बेसिकली दो एग्जांपल ये आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस, लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफरेंट टाइप का है इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। पहले हम तो कैटालिस्ट की बात करते हैं, फिर कैटालिसिस फिनोमेना कैटालिसिस होता है। अब इंड्यूस का मतलब क्या होता है बेटा, पहले तो ये समझ लेते हैं। इंड्यूस वर्ड, जब भी किसी इंड्यूस डाइपोल भी आपने पढ़ा होगा, इंड्यूस का मतलब होता है खुद वो चीज वैसा काम नहीं करती, मगर किसी के प्रेजेंस में, जैसे हम कहते हैं ना यार ये ना लड़का बहुत अच्छा है,
मगर अगर ये इसकी संगति बैठती है तो इसका नेचर चेंज हो जाता है। तो उसी टाइप से ये एज ए कैटलिस्ट काम नहीं करते हैं, मगर किसी और रिएक्शन की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या हो जाती है, प्रोसीड। कुछ रिएक्शंस है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो मेरे पास सोडियम आर्सेनाइड है, सोडियम आर्सेनाइड है। अब सोडियम आर्सेनाइड की जगह मैं ऑक्सीडेशन करता हूं नॉर्मल कंडीशन पे, तो ये रिएक्शन अपने आप में नहीं होती है, डज नॉट टेक प्लेस। मगर अगर इसी रिएक्शन के केस में अगर मैं सोडियम आर्सेनाइड के साथ सोडियम सल्फाइड ले लेता हूं और इन दोनों को एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करता हूं, तो दोनों रिएक्शन टेक प्लेस, यानी दोनों रिएक्शन हो जाएंगी और दोनों की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अदरवाइज सिंगल रिएक्शन की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही थी, मगर इसकी प्रेजेंस से ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस कैटालिसिस। यानी कई बार क्या होता है कि कोई रिएक्शन अपने आप नहीं टेक प्लेस करती, मगर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर रिएक्शन दिस रिएक्शन टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इस रिएक्शन की वजह से इस रिएक्शन की भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। मगर जब हम इसमें सोडियम सल्फाइड डाल देते हैं, अगर मैं इन दोनों के मिक्सचर में से ऑक्सीजन को पास करता हूं तो इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ये क्या बन जाएगा, Na3AsO4, और ये क्या बन जाएगा, Na2SO4। ठीक है ना। तो ये सोडियम सल्फेट में, ये सोडियम आर्सेनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मगर अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने ये नहीं डाला होता तो ये रिएक्शन नहीं होती, तो इसकी वजह से ये रिएक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। मुझे उम्मीद है कि ये 4 टाइप्स जो मैंने कैटालिस्ट के कराए हैं आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे, और अगर आपको ये समझ आए तो अपने अदर फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो नई वीडियोस जो बनाता रहूं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।